उन्होंने चुनावी सभा में एक सीमित संख्या उपस्थित होने के लिए कहा, लेकिन लोग चुनावी सभा में भले ही जगह की कमी के कारण नहीं उपस्थित हो पा रहे, लेकिन सड़कों पर उनका उत्साह देखते हुए बनता है। दूसरा, आप उस समय देख रहे होंगे मीडिया लगातार जिन क्षेत्रों में प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव हैं, वहां पर जाकर के जब पूछती है, मीडिया के रिपोर्टर जाकर के लोगों से पूछते हैं आखिर क्यों बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, प्रथम और द्वितीय चरण में वहां पर केवल एक मुद्दा है और मुद्दा है सुरक्षा का। आप गोरखपुर में रहते हैं, गोरखपुर में आप लोगों ने लंबे समय तक मेरे साथ में सड़कों पर रहकर संघर्ष किया था सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल सकती थी, व्यापारी अपना प्रतिष्ठान नहीं खोल सकता था, और अगर खोल भी देता था तो सूर्यास्त के बाद उसके लिए घर जाना मुश्किल हो जाता था, पलायन होता था, असुरक्षा का माहौल था, छोटी छोटी बातों को लेकर के दंगा होता था। पिछले 5 वर्ष में आप लोगों ने प्रदेश के अंदर कहीं दंगा नाम की कोई बात सुनी है क्या? प्रदेश के अंदर यह सुना है कि किसी बेटी को या किसी बहन को कोई दरिंदा जबरन उठा करके लेके चला जाएगा? और जो एक विश्वास जगा है आधी आबादी के मन में, वे बेझिझक कहती है हमें तो बीजेपी को वोट देना है। लोग पूछते हैं क्यों देना है, और कहते हैं साहब यही तो राम राज्य है, इस सुरक्षा का वातावरण ही राम राज्य है। हमें सुरक्षा मिल गई, हमारी बेटियां सुरक्षित हो गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हम सुरक्षित हैं तो स्वयं कुछ भी करने की सामर्थ्य रखते हैं। ये आधी आबादी का कहना है। गरीब की कोई जाति नहीं होती है। ये जाति जाति की जो बात करते हैं ना, ये वे लोग करते हैं जिनको जब अवसर मिलता है केवल अपने परिवार के लिए करते हैं। अपने परिवार के बाहर उनका दृष्टिकोण होता ही नहीं है। गरीब गरीब होता है, और आप प्रदेश के किसी भी गरीब से पूछिए, पिछली सरकार में क्या होता था। धर्मेंद्र जी यहां आंकड़े गिना रहे थे मकान का। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, प्रदेश उत्तर प्रदेश में 18,000 मकान स्वीकृत हुए थे, केवल 18,000। कितना? ये मिले नहीं थे, फाइलों में स्वीकृत हो गए थे, किसी को मिला नहीं था। और अकेले गोरखपुर महानगर में कितने गरीबों को मकान मिला है? 32,000। 32,000 नाम से उनको मकान मिला है, एक एक गरीब को मकान मिला है। क्या उसकी जाति देख करके मकान दिया गया? नहीं। वो पात्रता प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने एक पात्रता की सीमा तय की थी हर गरीब को। उसमें दलित भी है, वंचित भी है, पिछड़ा भी है, सामान्य जाति का भी है। पात्रता की श्रेणी में आने वाला हर गरीब उस योजना का लाभार्थी होगा, और उस लाभार्थी में अकेले गोरखपुर महानगर में सूची है। उन गरीबों के साथ बातचीत करके हम उससे पूछ सकते हैं कि क्या तुम्हारी जाति देख करके मकान दिया गया? उससे पूछा जा सकता है क्या तुमसे इसके बदले कुछ लिया गया था? क्या तुम्हारी कहीं से सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ी थी क्या? कभी नहीं। प्रदेश के अंदर अगर ये आंकड़े में बताओ, ये तो मैंने केवल गोरखपुर महानगर की बात कही, अभी पिपराइच, चौरी चौरा,
पीपीगंज, सहजनवा, बांसगांव, बड़हलगंज, गोला, उनवाल, इन कस्बों में जो मकान दिए गए वो अलग है और ग्रामीण क्षेत्र में अलग है। अगर इस संख्या को हम आपके सामने रखेंगे तो इस संख्या 1 लाख से ऊपर जाएगी। 1 लाख से अधिक गरीबों को एक ही करना। भाइयों बहनों, 1 लाख परिवार का मतलब 5 लाख लोग सीधे सीधे उससे जुड़ेंगे। चेहरा देख करके नहीं, उसकी गरीबी से उसको उभार करके उसको आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए यह आवास उपलब्ध कराई गई है। एक एक योजना हर व्यक्ति के स्वावलंबन का आधार बनती है। याद करिए लोकसभा चुनाव के दौरान जब मुझ पे 3 दिन का बैन लगा था, तब मैं अयोध्या गया था। अयोध्या के एक अनुसूचित जाति के परिवार ने मुझे अपने घर में आमंत्रित किया था। मैं गया था, मेरे पास समय था, मैं गया उसके घर। परिवार के साथ आरती की थाली लेकर के खड़ा था। मैंने कहा ये सब क्यों? उन्होंने कहा साहब ये मकान आपने दिया। मैंने कहा मैंने कैसे? उसने कहा साहब मैं दलित हूं, दूसरी पार्टी से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस सबके बावजूद मुझे भाजपा की सरकार में मकान मिला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।